तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय हम बताएंगे। प्रातः काल हुआ और प्रातः काल जैसे ही हुआ सूर्य भगवान को अर्घ दिया और सूर्य भगवान को जैसे ही अर्घ दिया सूर्य भगवान की गति रुक गई। सूर्य भगवान से कहा, हे सूर्य नारायण भगवान, तुभ्यमेव जगत्साक्षी, भूय में मुक्ति है। हे सूर्य नारायण भगवान, हे दिवाकर भगवान, आप ये बताइए हमारे भाई का उद्धार कैसे होगा। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतम लापा, श्रीमद्भागवत को अपने भ्राता को, अपने भाई को सुनाओगे तो क्या हो जाएगी? बोले मुक्ति को प्राप्त होंगे। श्रीमद्भागवत गोकर्ण जी महाराज ने महाराज कहते और शब्द दिन से अनुष्ठानात्मक भागवत क्या है? 7 दिन में भागवत कैसे होती है? अनुष्ठानात्मक होती है। 7 दिन में आप सोचेंगे जो पूरी कथाएं हैं, कथाएं तो कैसे हैं? हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है महाराज कथा, लेकिन अनुष्ठानात्मक श्रीमद् भागवत का क्या किया? क्योंकि जब कोई कामना होती है ना तो कामना के लिए नियम बनाना पड़ता है। अनुष्ठानात्मक श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ और कहते जैसे प्रारंभ हुई, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 5वां, 6वां, 7वां महाराज जैसे 7वां दिन हुआ। कहते दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दम मंदितम, कहते दिव्य रूप में धारण करके, पीतांबर धारण करके और कहते गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगे। कौन करने लगा प्रणाम? वो धुंधकारी। पूछा, भैया तुम कौन हो? बोले भैया, और आपने जो कथा सुनाई हम तुम्हारे भैया हैं, पीतांबर धारण करके भगवान का रूप। कहती भागवत कैसी है? बोले प्रेत पीड़ा विनाशिनी। महाराज कहती थी पूर्वजों को भी उद्धार नहीं हुए होना और भागवत कथा को कहते जो पितृपक्ष होता है, जो करे दिन हरा बोलते, जो पितृपक्ष होता है और पूर्वजों के निमित्त भी भागवत को सुनाया जाए। महाराज कैसे भी पितृ दोष हो, सारा पितृ दोष समाप्त हो जाता है। सुंदर रूप धारण करके भगवान के धाम को गए। अब नियम को बताया। बोले भागवत का नियम क्या है, किस प्रकार से सुनना चाहिए? कहते नियम क्या है? बोले अपना का जो शरीर है, श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए बोले यदि कोई कामना है तो नियम रखें। और जिस प्रकार से कलयुग है, आपका जिस प्रकार शरीर काम करे, बोले इस प्रकार के नियम लें। सबसे पहले से सूजी महाराज कहते, सोनक आदि ऋषियों, घी को पान करके आप रहें। सबसे पहले कहते निराहार रहें। यदि 7 दिन तक आप कुछ भोजन कुछ ना खाएं पिए, बोले महाराज कलयुग में संभव नहीं। बोले उस प्रकार से आप नियम धारण करें। एक समय भोजन करें, एक समय फलाहार करें, नियमों को बताया। और भागवत जी का जो महत्व है हम आप इसे यहाँ पर प्रणाम करते हुए और प्रथम स्कंद में, प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद में हम आप प्रवेश करेंगे। जन्मादिश्यतो भयादि जरता चादेषु विज्ञा स्वराज तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यदसोरया तेजो वारिविदा मिथा विनमयो विसर्गो मिसा धामना स्वेन सदा निरस्तगुहिकम् सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। श्री शौनक आदि ऋषियों को सूजी महाराज प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के
प्रथम श्लोक का वर्णन करते क्या कहते? बोले जन्मादिस्य यतो भयादितरता, बोले जो कभी जन्म नहीं लेता, बोले ऐसे बोले परमात्मा बोले चाधेश विज्ञास राट, या भगवान आते क्यों हैं? बोले भक्तों को जब कोई दुख देता है उन भक्तों के दुखों को हरण करने के लिए भगवान आते हैं। सबसे कहा कि भगवान कैसे हैं? बोले सत्यम परम धीमहि, क्योंकि समय का अभाव है। कल से जो कथा का समय है ठीक 3 बजे से और 6 बजे तक। आज पहला दिन था इसलिए विलंब हो गया। कल से 3 से 6 बजे तक आज की कथा को हम आप प्रणाम करेंगे। 2 बार भगवान का नाम और इसके बाद आरती प्रसाद आदि लेकर के हम आप प्रस्थान करेंगे। बड़े स्मरण करते हुए और इसके बाद आरती प्रसाद आदि लेकर के हम लोग सेवा भजन सत्संग